Hello everyone, welcome to Learnerdronics. Today in this session we will cover CSS background. CSS के किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग 4 टाइप से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट, जो प्रीडिफाइंड कलर होते हैं लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ये जो कलर्स हैं ये प्रीडिफाइंड है, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। हम RGB कलर का यूज कर सकते हैं जो रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। हम RGBA का यूज कर सकते हैं। इसमें A रहता है ओपेसिटी के लिए, A फॉर अल्फा, और जो ओपेसिटी, जो कलर की ओपेसिटी होती है उसको कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक हेक्स कलर होता है जो कि हैश से स्टार्ट होता है, ये भी हम लोग बैकग्राउंड कलर में यूज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड के कलर के साथ साथ हम किसी इमेज को भी ऐसा बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अगर हम वो करते हैं तो उसके लिए वी हैव अ बैकग्राउंड डैश इमेज प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं। अब अगर हमें हमारे पास एक छोटी इमेज है जो कि पूरे बैकग्राउंड में आ रही है, और अगर हम उसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो जाए और उसके ऊपर जो हमने कंटेंट लिखा है वो स्क्रॉल होती रहे, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज करेंगे। और हमारे जो बैकग्राउंड की इमेज है उसकी कोई पोजीशन हम सेट करना चाहते हैं, लाइक हम सेंटर करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे देखते हैं। ये हमारा HTML का कोड है। एक डिवीजन क्रिएट करते हैं हम लोग। इस डिवीजन के बीच में हम लोग लगाते हैं p टैग। यहाँ पे हम कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। ये हम लोगों ने कंटेंट ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ये हमारा जो पूरा बॉडी दिया हुआ है HTML का, इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पे एक बॉडी लिखेंगे एंड देन बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर हमको कुछ और कलर कॉम्बिनेशन यूज करने हैं तो हम लोग कलर पैलेट ओपन करेंगे, ये RGB का कोड हमें मिल जाएगा, हम ये यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने कर दिया, इसने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया। अगर हम लोग अल्फा करना चाहते हैं, हम ओपेसिटी कलर की कम करना चाहते हैं, तो हम लोग A यहाँ यूज कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू कुछ सेट कर देंगे, लाइक हमने 5 ओपेसिटी कर दी, तो अब ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब अगर हमारे पास कोई H1 टैग है, से हमने हेलो लिखा है, हम इसका भी अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली इसका भी कर सकते हैं, H1 बैकग्राउंड कलर पिंक। तो अब जो हमारा H1 टैग है इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये भी पिंक कलर से सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो कलर्स हैं उनके थ्रू हमारे बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। अगर हमारे बैकग्राउंड में हमें इमेज सेट करनी है, देन वी हैव अ बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड इमेज कर दिया हमने। अब बैकग्राउंड इमेज जब भी हम लोग करते हैं तो हमें URL सेट करना होता है, देन URL का पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स। इस डबल कोट के अंदर हमें उस इमेज का नेम लिखना होता है जो हमें एज अ बैकग्राउंड सेट करनी है। तो अभी हमारे पास इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक सनफ्लावर नाम की इमेज है, तो हम इस सनफ्लावर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब अगर हम लोग रन करेंगे तो ये सनफ्लावर वाली जो इमेज है वो हमारे पेज में सेट हो गई है। इस इमेज का जो एक्चुअल साइज है वो यहाँ तक है, बट यहाँ से क्या हो रही है, इमेज रिपीट हो रही है। हम नहीं चाहते कि इमेज रिपीट हो, सो बैकग्राउंड रिपीट एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उससे कर देंगे हम लोग नो रिपीट। तो ये नो रिपीट करेगा, बट यहाँ पे कुछ शो भी नहीं होगा। इसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज, और इसको कर देंगे हम लोग कवर। अगर हम लोगों ने बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया है तो जो हमारी इमेज है वही हल्के से स्ट्रेच हो जाएगी और पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगी। हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने रिपीट, अभी एज ऑफ नाउ मैं बैकग्राउंड साइज को कमेंट कर देती हूँ। अब समझते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट कैसे काम करता है। बैकग्राउंड रिपीट को हम लोगों ने नो रिपीट किया, आई थिंक सेव नहीं हुआ है ये।
हमने सेव कर दिया। अब ये रिपीट नहीं हुआ था। अब जो नो रिपीट है इसके प्लेस पे हम लोग रिपीट एक्स या रिपीट वाई भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रिपीट एक्स सेट किया तो एक्स एक्सेस पे वो रिपीट हो जाएगा, और अगर हमारी इमेज छोटी होती, हम वाई एक्सेस पे सेट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते थे, तो ये भी सेट हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को सेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड में हमने कंटेंट डाला है, ये कंटेंट काफी छोटा है, तो हम लोग इस पी टैग को और काफी टाइम रिपीट कर लेते हैं। काफी टाइम इसको हमने रिपीट कर लिया। अब अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा ओके, अभी भी स्क्रॉल नहीं आया है, हम चाहते हैं कि हमारा पेज स्क्रॉल होने लगे। सी, अब हमारा पेज क्या है, स्क्रॉल हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये रिपीट हो रही है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है सी, हमने लिखा हुआ है वाई, तो वो वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है। अगर हम एक्स कर देंगे तो एक्स एक्सिस पे भी वो रिपीट हो जाएगी। वो क्या रहा है इसमें कि हमारा जितना पेज है वो पेज सारा स्क्रॉल हो रहा है, और स्क्रॉल के साथ साथ जो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी वो भी हमारे साथ साथ स्क्रॉल हो रही है। हम चाहते हैं कि वो इमेज फिक्स रहे और जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होता रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर दिया, तो अब जो कंटेंट है सिर्फ वो स्क्रॉल होगा, और जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। इमेज जो है वो फिक्स हो चुकी है अपने प्लेस पे। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट को भी फिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन कैसे वर्क करता है, इसके लिए हमें कुछ एक छोटी इमेज चाहिए रहेगी। तो एज ऑफ नाउ हम लोग इस गूगल की इमेज का यूज कर लेते हैं। सनफ्लावर के प्लेस पे हम लोग कर देते हैं गूगल। google.png। सी, तो ये पूरी जो गूगल की इमेज है ये वाई एक्सेस पे रिपीट हो रही है, क्योंकि हमने लिखा है रिपीट वाई। हम यहाँ इसे कन्वर्ट कर देते हैं नो रिपीट में। हमारी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में हमारी जो ये इमेज है इसकी पोजीशन बताएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये हल्का सा लेफ्ट एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे शिफ्ट हो जाए, तो जैसे हमने 100 px किया है इसको, और हमने किया इसको 200 px। ये जो 100 px है ये एक्स एक्सिस पे बताएगा इसको, 200 वाई एक्सिस पे। तो हम लोग इसको अब रन करके देखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने सेव नहीं किया था इसे। अब हम लोग रन करते हैं तो सी, ये जो 100 px है ये एक्स एक्सिस पे आ गया, और जो 200 px था वो वाई एक्सिस से नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे पोजिशन को पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 10% करती हूँ और यहाँ पर हम 30% करते हैं, तो हमारे पूरे पेज के अकॉर्डिंग वो 10% और 30% भी मूव हो जाएगा। मूव हो गया। नाउ हम लोग इसे पर्टिकुलर, जैसे हमें लेफ्ट, तो एक्स एक्सेस से ये लेफ्ट में चला जाएगा, और वाई एक्सेस से हम चाहते हैं कि ये टॉप में रहे, तो वाई एक्सेस पे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से टॉप में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो ये है। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट एक्स एक्सेस पे राइट में आ जाए और यहाँ से ये बॉटम में चला जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो हम लोग वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस दोनों पे इसे सेंटर कर देंगे। सेंटर एंड देन सेंटर। अब ये मिडिल में आ गई इमेज। अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर टॉप हो जाए, तो वाई एक्सेस पे ये टॉप में रहेगा और एक्स एक्सेस पे ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड को सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर भी हम लोग सेट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड इमेज को भी हम लोग सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।